हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का नंबर सिस्टम और इसका एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। हमें इरेशनल नंबर्स को बताने हैं बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स को हमें बताने हैं। तो इरेशनल नंबर को बताने के लिए आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/7 को डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 5 में 7 से डिवाइड करिए, डेसिमल दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 7 से तो ये 49 7 टाइम्स में जाएगा, ये 1 फिर 1 और 0, तो ये 3 आया। तब 4 टाइम्स में आपका ये 28 आएगा, फिर 2 आया, फिर 0 लगाइए और 7 2 जा 14, तो ये 6 आया और यहाँ पर आपका 0 लगाएंगे तो 8 बार में 56, ये 4 आया, 4 पर 0 लगाइए, ये 5 टाइम्स में गया 35 और ये फिर 5 आ गया, ठीक है। और जब ये 5 आ गया तो 5 के बाद सारी प्रक्रियाएं इस तरह से होंगी। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ गया, 7 1 4 2 8 5 और ये फिर से ऐसे रिपीट कर रहा है। दूसरा नंबर है 9/11। तो 9/11 के लिए भी हम लोग लिखेंगे। 9/11 के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, 11 से 9 में डेसिमल लगाइए, 0 8 बार में ये गया तो ये 88 हुआ, यहाँ से 2 आया, फिर 1 टाइम्स में ये गया, फिर ये 9 आया। तो यहाँ मिलाओ, यह 9 फिर से आ गया जो यहाँ पर था, तो फिर से अब ये आपका रिपीट करने लगेगा। तो 0.81 ये ऐसे 8181 आएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो 3 इरेशनल नंबर बताने के लिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 7 है, 7 1 है, यहाँ पर 8 1 है, तो इसके बीच के किसी भी नंबर्स को हम लोग लिख सकते। बहुत सारे नंबर हो जाएंगे इरेशनल, तो कोई भी नंबर हम लोग लिख लेंगे। 3 ही हमें लिखना है। अब आपके टीचर्स कुछ और बता सकते हैं, मैं कुछ और बता सकता हूँ, आपके बुक में कुछ और हो सकता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ये हो, मान लीजिए कि ये मैंने 7 2 लिखा, फिर 0 लिख दिया, फिर 7 2 0 0 लिख दिया, फिर 7 2 000 लिख दिया, और इस तरह से यह इरेशनल नंबर हो गया, ओके। दूसरा आप लिखें तो 7 2 के बाद मान लीजिए कि आप 0.725 भी लिख सकते हैं, 0 लगा दिया, 7 2 5 0 0 कर दिया, 7 2 5 0 0 0 कर दिया। चाहे तो 7 3 0 कर दीजिए, 7 3 00 7 3 000, और इस तरह से ये आगे बढ़ गया। चाहे तो इसके करीब में जाइए
तो 0.80 कर दीजिए, फिर 800 कर दीजिए, 8000 कर दीजिए, और इस तरह से ये नंबर होगा। इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर आप लोग लिख सकते हैं। इनके बीच में भी नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ 2 के बाद 5 लिख दिया, आप 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स इसमें डाले जा सकते हैं। ठीक है। अब इसको आपको घुमा दे, कह दे क्या कि रेशनल नंबर बताने के लिए क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि ये 5/7 है और 9/11 के बीच में हमें 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बताने हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें दिया था 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने थे। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको बताने थे। तो इसके लिए क्या किए थे, यहाँ मिलाइएगा, बेस आपका सेम है, और तब हम लोग क्या किए थे कि n+1 जो रिक्वायर था उसमें एक जोड़ के नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको फाइंड किए थे। तो यहाँ पर तो आपका बेस ही अलग अलग है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि बेस इक्वल कर दें। तो बेस इक्वल कर देंगे तो 5/7 और 9/7 है, 9/11 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 77 होता है। तो 77 करने के लिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 55/77 और ये 63/77। अब यहाँ इसके और इसके बीच में कितने का मार्जिन हो गया, 8 नंबर्स का हो गया ना। तो ये 8 नंबर्स का तब होगा जब इसमें 63 इंक्लूड करेंगे, तो 7 नंबर इसके बीच में पूरे आ जाएंगे आपके रेशनल नंबर। हमें लिखना था कितना, 3, तो आप 7 भी लिख सकते हैं। इवन आपसे पूछ दे 100 निकालने के लिए, 100 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए बेस आपका सेम हो गया, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 770 हो गया, 630 और 770 हो गया। मार्जिन लीजिएगा तो ये 80 है और 80 में से 1 कर दीजिए, क्योंकि 80 नंबर पर जो आएगा वो 630 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 79 रेशनल नंबर आप निकाल लिए। आपको चाहिए 100, तो फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो आपका 100 वाला आ जाएगा। जैसे 55 00 77 00 63 00 77 00। तो इसके और इसके बीच का मार्जिन 799 का हो गया। ठीक है, कितने का हुआ, ये 800, ठीक है, 799 का हुआ। आपको 100 ही बताना था, आराम से लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल है कि इरेशनल है, इसको आपको बताना है। ओके, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। बारी बारी से करते हैं। √23 को सॉल्व किया जा सकेगा, रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो डेसिमल में आएगा, और जो टर्मिनेट नहीं होगा तो उसको सीधे तौर पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल। सेकेंड वाला जो है 2 to 5 है, तो 2 to 5
को निकाल सकते हैं ना बाहर, क्या हो जाएगा 15। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया और टर्मिनेट भी है। तो हमें सिर्फ रेशनल और इरेशनल ही बताना है। ये जो संख्या दी गई है तो ये क्या है, कट गई है, तो यह रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। रेशनल नंबर को जैसे ये 3796 बाई 1 पर 3 जीरो लगा के ये p/q के रूप में भी हो गया आराम से। ये जो है ध्यान दीजिए क्या है, ये ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तब अब बताइए, ये रिपीट कर रहा है तो रेशनल नंबर का टाइप हो गया। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये इसमें आता है, तो ये रेशनल नंबर में हो गया। यहाँ पर क्या है, ये आपका जैसे 1.1 है, फिर 0.1 है, एक जीरो बढ़ा है, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो बढ़ा है। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 9 क्वेश्चन दिए गए थे, 9 हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। मैं आपके साथ रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।